तो गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी को। कल क्लास हो नहीं पाई किसी वजह से, तो आज हम जो करंट अफेयर्स बताएंगे वो आज का नहीं है, पिछले एक दो दिन का है। तो सबका पहले तो स्वागत है माँ गुरजा देवी कल्याण समिति के यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले अगर हम आज के क्वेश्चन की शुरुआत अगर हम करें तो हरदीप पुरी ने एक स्कीम बोल सकते हैं, स्कीम लॉन्च की है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर ये स्कीम लॉन्च की है हरदीप पुरी ने। ये हमारे आवासीय और शहरी विकास मंत्री है केंद्र में, और इन्होंने स्कीम लॉन्च की मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हम पुरानी हमारी घर में पुरानी चीजें हैं वो हम उसको कचड़े में न डाल के उसका रिसाइकल रीयूज कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो मेन मिशन जो इसका यही है कि आपका शहर स्वच्छ हो। इसके लिए ये मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर स्कीम लॉन्च है, और लॉन्च बाय हरदीप पुरी, है ना। हरदीप पुरी शहरी विकास और आवासन मंत्री है हमारे सेंटर के। तो दो क्वेश्चन बन गए इसमें भी। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर स्कीम किसी से रिलेटेड है। दूसरा हो गया हरदीप पुरी कौन से मिनिस्टर हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को तो खैर सभी जानते होंगे, है ना, बॉलीवुड एक्टर हैं। आयुष्मान खुराना को अभी इन्होंने एम्बेसडर बनाया है, नामित किया है विशेष ओलंपिक के लिए। विशेष ओलंपिक क्या होता है, जैसे कि जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, है ना, फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं, इनका जो ओलंपिक से पहले ये प्रशिक्षण वगैरह कराते हैं, या फिर आपके कहीं पे टूर्नामेंट वगैरह करवाते हैं। ओलंपिक से पहले की जो तैयारी होती है इनके लिए स्पेशल, वो हमारा विशेष ओलंपिक है, और इसी के लिए इन्होंने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि विशेष ओलंपिक के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना हो गए, है ना। तीसरा क्वेश्चन कोचीन बंदरगाह से रिलेटेड है। कोचीन बंदरगाह को अभी सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार मिला है। सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार ये हमारे जो देते हैं जहाज रानी मंत्री, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपमेंट बोल सकते हैं इनको, शिपिंग, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जहाज रानी मंत्री जो हमारे हैं अभी सर्बानंद सोनेलाल है। और इन्होंने सागर श्रेष्ठ पुरस्कार का जो अवार्ड मिला है वो मिला है कोचीन बंदरगाह को। वो दिया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग सर्बानंद सोनेवाल। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जहाज रानी मंत्री कौन है, तो ये हो गया हमारे सर्बानंद सोनेवाल। और क्वेश्चन ये बनेगा कि आपका सर्वश्रेष्ठ सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार कौन से बंदरगाह को मिला, तो वो मिला है कोचीन बंदरगाह को, है ना। चौथा क्वेश्चन हमारा एशियान से हो गया, आसियान भी बोल सकते हैं इसको। आसियान शिखर सम्मेलन अभी हमारा इंडोनेशिया में हुआ, है ना। इंडोनेशिया की कैपिटल आ सकती है जकार्ता। खैर कैपिटल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी नॉर्मली जनरल नॉलेज के लिए कैपिटल की जकार्ता हो गई। इंपॉर्टेंट ये है कि आसियान जो शिखर सम्मेलन अभी हुआ 2023 में, वो कहाँ हुआ है ना, ये इंडोनेशिया में हुआ। आसियान जो है ये आपका जो हो गया है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। ये साउथ ईस्ट की हमारी 10 कंट्री हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट की हमारी 10 कंट्री हैं, उनका एसोसिएशन है, इसमें इंडिया नहीं है ना। तो उनका एक शिखर सम्मेलन हुआ। ये क्वेश्चन ये बन सकता है, एक तो आसियान की फुल फॉर्म आ सकती है, या आसियान, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आसियान में एस क्या है। ठीक है, तो S4 हो गया हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
तो क्वेश्चन इसमें दो तीन बन सकते हैं। एक तो आसियान के बारे में पूछ सकते हैं कि आसियान में कितने कंट्री हैं, इंडिया इसमें है मेंबर कंट्री या नहीं है, तो इसमें इंडिया मेंबर कंट्री नहीं है ना। इसके बारे में बता दूंगा। और इसका जो शिखर सम्मेलन अभी हुआ है वो हुआ है इंडोनेशिया में, है ना। पांचवा क्वेश्चन आज का जो है, आज का तो नहीं, इस हफ्ते का हम बोल सकते हैं। कस्तूरी रे ने एक बुक लिखी है, और ये बुक लिखी है हमारी राष्ट्रपति के ऊपर, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। काफी लंबा नाम है बुक का, थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होगी, लेकिन बुक का नाम जहां पे आएगा वो नाम से हमें पता चल जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ये तो आएगा ही आएगा, है ना। तो नाम से ही समझ जाना है कि ये बुक कस्तूरी रे ने लिखी हुई है, ठीक है। ये द्रौपदी मुर्मू के ऊपर बुक है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से इनका जो शुरू हुआ संघर्ष, पहले स्कूल टीचर, फिर अपनी राजनीतिक करियर में आई, है ना, फिर राज्यपाल भी रही, फिर अब राष्ट्रपति हैं। तो इस बुक में उन्हीं के बारे में पूरी कहानी है, पूरा उनका स्ट्रगल जो उन्होंने किया अपना, सब कुछ है, ठीक है। तो ये बुक भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। या बुक का नाम आ जाएगा, ये पूछेंगे कि ये बुक किसने लिखी, या फिर ऑथर का नाम आ जाएगा, ऑथर के नाम आके ये पूछेंगे कि इन्होंने अभी कौन सी बुक लिखी हुई है। तो ये याद रखना, ठीक है। छठवें क्वेश्चन की बात करें, सितवे बंदरगाह अभी ये भारत ने शुरू किया है म्यांमार में, है ना। कंट्री अपने बंदरगाह और देशों में बनाती रहती है ट्रेड के लिए जनरली, है ना। तो भारत ने भी अभी नया बंदरगाह शुरू किया है, सितवे नाम है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सितवे बंदरगाह कहाँ शुरू किया इंडिया ने, तो म्यांमार में किया है ना। एक क्वेश्चन और है, भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति ये आ सकता है कि समुद्र शक्ति क्या है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य अभ्यास होते हैं रहते हैं, इंडोनेशिया नहीं और भी देश के बीच होते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बीच होते हैं, रशिया के बीच होते हैं, अलग अलग कंट्री के बीच होते रहते हैं ये सैन्य अभ्यास। भारत इंडोनेशिया, क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत इंडोनेशिया के बीच अभी द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ समुद्र शक्ति, उसका नाम पूछ सकते हैं कि अभ्यास का नाम क्या था, है ना। ये नॉर्मली सिक्योरिटी के पर्पज से होता रहता है ना। सिक्योरिटी के पर्पज से मतलब कि दोनों देश की दो देश कोई भी हो गए हैं, उन दोनों देश की सेनाएं, कभी आपकी थल सेना, कभी वायु सेना, दोनों मिलकर अभ्यास करते रहते हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतने थे क्वेश्चन। आप अपनी तैयारी करते रहना, हम जो पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे, है ना। अक्टूबर की जो तैयारी है वो अपने स्तर से भी आप करते रहना, क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन भी आए हैं, है ना। तो आप अपनी तैयारी करते रहना। ये करंट अफेयर्स हम पढ़ा ही रहे हैं, करंट अफेयर्स के साथ साथ अब बीच बीच में टाइम लगेगा जब मैथ, इंग्लिश या फिर हम जनरल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या उत्तराखंड, इनकी भी क्लास आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो अपने स्तर से भी पढ़ना, हम भी आपको तैयारी कराएंगे, और बस आप लोग अपना बेस्ट देना, ठीक है।